सिटी में फुल थ्रिल वाली स्कूटर चाहिए या कोई यंगस्टर है जो कॉलेज जाने के लिए एक स्पोर्टी बाइक वाला मज़ा स्कूटर में लेना चाहता है, तो भाई उसके लिए एंटॉर 150 रहने वाली है। सिर्फ 115 kgs का इस स्कूटर का वेट है, जो कि इसे सेगमेंट में सबसे लाइटेस्ट बना देती है। अगर मैं इसका सिर्फ रियर ब्रेक यहाँ पर टेस्ट करके दिखाऊँ ना, ये चेक करो, ऐसे होते हुए आ रही है स्कूटर, इधर उधर होते हुए, तो वो एक आपको इनसिक्योरिटी फील कराने वाली है। बिकॉज 770 mm की सैडल हाइट है, तो आपकी हाइट अगर 5'2", 5'3" है, स्पेशली जो फीमेल राइडर्स है ना जिनकी हाइट कम है, वो भी स्पोर्टी स्कूटर को कंसिडर कर सकते हैं। यामा एरोक्स 155, तो उसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको इससे 30 से 35 हज़ार रुपये ज़्यादा ज़रूर देना पड़ेंगे, बट उसमें आपको मिलता है लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहने वाला है, ना ऑब्वियस सी बात है आपको ज़्यादा टॉप एंड निकाल के देगा। तो दोस्तों मैं पिछले 6 सालों से TVS एंटॉर 125 राइड कर रहा हूँ और उस टाइम वो सेगमेंट की सबसे पावरफुल एंड सबसे गुड लुकिंग स्कूटर थी। बट आज हमारे साथ फ्रेम में एंटॉर 125 की एल्डर सिबलिंग आ चुकी है, ऑल न्यू 2026 TVS एंटॉर 150, और आज इसे प्रॉपर राइड करने वाले हैं। एंटॉर 125 का तो एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी बढ़िया रहा, बट ये जिस प्राइस पॉइंट पे आती है ना, आपको इंडियन मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हीरो जूम 160, यामा एरोक्स 155, साथ ही में अपनी एप्रिला SR 160 जैसे बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। आपने भी अगर एंटॉर 150 लेने का प्लान करा है तो आज की राइड वीडियो को एंड तक देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूँ, चलते हैं इसे राइड करने के लिए। चलते ऑल न्यू एंटॉर 150 को राइड करने के लिए। सबसे पहले तो कीज चेक करो, टिपिकल TVS वाली कीज़ है, बट मुझे थोड़ी सी बड़ी यहाँ पर लग रही है। भले आप ऊपर का भी सरफेस देखोगे, नीचे का भी, तो थोड़ी बड़ी एंड बोल्ड कीज़ आपको देखने को मिलती है। और गाइस आज की राइड वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट अगर आपने एंटॉर लेने का प्लान करा है ना 125 या फिर 150, आज की वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कीज़ को इंसर्ट कर लेते हैं। अब इसमें आपको 2 वेरियंट्स मिलते हैं। स्टैंडर्ड वेरियंट की प्राइस 1,08,000 रुपये एक्स शोरूम है। दिस वन इज टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट विद TFT क्लस्टर। इसकी एक्स शोरूम प्राइस हो जाती है 1,18,000 रुपये के आसपास, मतलब 9-10 हज़ार रुपये का डिफरेंस है। ये प्रोफाइल अगर आप देखते हो ना, यहाँ से आपको एंटॉर 125 की याद दिलाने वाली है, बट रियर टेल लैंप आपको अगेन पूरी डिफरेंट मिलती है। LED टर्न सिग्नल्स मिल जाते हैं रियर में भी, एंड फ्रंट में अगर आप देखोगे ना, ये 4 आपको प्रोजेक्टर मिलते हैं, जो कि आप चेक कर सकते हो। ये दोनों आपकी लो बीम रहने वाले हैं, ये दोनों आपकी हाई बीम रहने वाले हैं। एंड नो डाउट सेगमेंट में सबसे अट्रैक्टिव लुक्स के साथ ये स्कूटर आती है। टर्न सिग्नल्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, जहाँ पर आपके LED DRLs भी रहने वाले हैं। आई होप आपको सनलाइट में बढ़िया लग रही होगी गाड़ी, विजिबिलिटी मिल रही होगी। एंड ये जो विंग्स है, ये आपका डाउन फोर्स भी क्रिएट करती है हाई स्पीड में। अब चलते हैं इसे राइड करने के लिए। TVS आईगो असिस्ट टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। इसमें आपको 2 राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं। सबसे पहले थोड़े रूरल एरिया में मैं आया हूँ, बिकॉज इसका सस्पेंशन टेस्ट एंड ग्राउंड क्लियरेंस टेस्ट करने वाले हैं। तो पहले एग्जॉस्ट थंब आपको चेकआउट करा देता हूं। एंटॉर 125 से सिमिलर मिलता है। यहाँ पर आपको लीवर लॉक भी मिल जाता है, और आपके हैंड साइज़ के अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट भी कर सकते हो, आपके जितने हैंड साइज़ है उसके अकॉर्डिंग। तो अब चलते हैं थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करके देखते हैं। बेसिक वेरिएंट से कंपेयर करोगे तो ये क्लस्टर आपको कंप्लीट डिफरेंट मिलने वाला है। लेफ्ट के पूरे कंसोल आपको नया मिल जाता है टॉप वेरिएंट में, बेस मॉडल में आपको डिफरेंट टाइप का मिलता है। अभी देखो हाई स्पीड पे भी ले जाने वाले हैं। पहले तो थोड़ी ऑफ रोडिंग वाले एरिया में चलते हैं, देखते हैं कहीं ख़राब पैच मिल रहा हो तो ऑफ रोडिंग करके देखते हैं। ये चेक करो, ये थोड़ा ख़राब रोड आया है, नो डाउट। देखो सस्पेंशन बढ़िया है, तो ऐसे ऑफ रोडिंग एरियाज़ में कोई भी इशू नहीं आने वाला है। यू टर्न भी ले लेते हैं, यहाँ से इजीली टर्न ले सकते हो। 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो आप ऐसी अगर कच्ची सड़कों में कंसिडर करना चाह रहे हो रूरल एरियाज़ के लिए, तो 155 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है। एंड सस्पेंशन से रिलेटेड भी आपको कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं आने वाला है, बिकॉज भाई ट्रैक्शन कंट्रोल एंड सिंगल चैनल EBS इसमें है ना। तो ऐसे कीचड़ वाले एरिया में से भी आप निकाल रहे हो ना, तो आपको कहीं इनसिक्योर फील नहीं कराने वाली है। बाकी इसके आज प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो पर बने रहना। तो आ चुके हैं मेन हाईवे पे, करते हैं स्कूटर को लॉन्च। सबसे पहले यहाँ पर मोड्स आपको मिल जाते हैं, जो मैं चेक करा देता हूँ। स्ट्रीट मोड एज वेल एज आपको रेस मोड मिलता है। अब रेस मोड पे इसे डाल लेते हैं। यहाँ पर चेक कर सकते हो इंटरफेस भी पूरा चेंज हो चुका है। एंड करते हैं अब स्कूटर को लॉन्च। लेट्स गो। नो डाउट देखो 0 to 60 तो काफ़ी क्विक है। उसके बाद देखते हैं अब टॉप एंड कितना अचीव कर सकती है। 104 की टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है, बट आई गेस 110 तक तो इजीली जाना चाहिए स्कूटर को।
लेट्स चेक इट आउट। 110 तक तो आप इजीली स्कूटर के साथ राइड कर सकते हो, कहीं भी आपको ये इंजन ऐसा नहीं लगेगा कि यार आप पुल कर रहे हो। 149.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 3 वॉल इंजन मिलने वाला है, जो कि बेसिकली एयर कूल्ड इंजन है। पावर स्पेक्स की बात करें 13.2 PS की पावर 14.2 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। एंड 13.2 PS की पावर ये 7000 RPM के आसपास आपको पूरी डिलीवर करने वाला है। एंड 5500 RPM पे कंप्लीट टॉर्क इसका डिलीवर कर देता है। तो नो डाउट देखो गाइस, पावर के मामले में जो क्विक एक्सेलरेशन है ना, वो आपको फील कराने वाली है। और सबसे खास बात ये है कि आप इसे अगर 80-100 पे क्रूज़ कर रहे हो ना, आप अगर एंटॉर 125 को 80 की स्पीड पे चलाओगे या 100 की स्पीड पे, तो आपको ऐसी थोड़ी फीलिंग आएगी कि आप इंजन को पुल कर रहे हो। अब इस गाड़ी की टॉप स्पीड भले ही 110 km/h की है, बट आप अगर 110 पे भी चलाते हो ना, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप इंजन को पुल कर रहे हो। अब इसके कुछ नेगेटिव्स भी शेयर करने वाला हूँ जो मेरे को इस गाड़ी में कमियाँ लगी। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि यार 12-12 इंच के आपको व्हील मिल जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं कंपनी को 14 इंचेस देना थे, जैसा कि ज़ूम, एरोक्स एंड बाकी स्कूटर में मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे ऑफ रोडिंग एरियाज़ में भी चला रहे हो तो 14 इंचेस के साथ ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। बट यहाँ पर ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं एक बार। ABS रियर वाले व्हील में, फिर भी आपने देखा यहाँ पर स्किड खाया हल्का सा टायर। तो ये एक सीन है कि यार देखो, आपको थोड़ा इनसिक्योर फील कराने वाली है। अगर मैं इसका सिर्फ रियर ब्रेक यहाँ पर टेस्ट करके दिखाऊँ ना, ये चेक करो, ऐसे होते हुए आ रही है स्कूटर, इधर उधर होते हुए। तो वो एक आपको इनसिक्योरिटी फील कराने वाली है, बिकॉज फ्रंट में 220 mm के डिस्क ज़रूर मिलते हैं, बट रियर में आपको 130 डायमीटर के ड्रम ब्रेक्स मिलने वाले हैं। और हमेशा आपको ड्रम ब्रेक में वो अंडर कॉन्फिडेंस फील होने वाला है। तो कंपनी को इसमें डुअल चैनल EBS भी देना था, साथ ही में डुअल डिस्क ब्रेक वाला सेटअप देना था, तो यार उससे और ज़्यादा बढ़िया हो जाता। बाकी नो डाउट पोस्चर काफ़ी कंफर्टेबल है। एक खास बात इसकी लगती है, वो है इसकी सीट हाइट। अब देखो, फ्रंट में 100 सेक्शन टायर है, रियर में 110 सेक्शन टायर है। अब अगर मैं आपको ऐसे लीन करके दिखाऊं, कॉन्फिडेंस तो नो डाउट ये 12 इंच के व्हील भी पूरा देने वाले हैं। अगर मैं ऐसे लीन करके दिखाऊं ना, कहीं से कहीं तक कमी नहीं लगने वाली है। बट सबसे बड़ा एडवांटेज इसकी 770 mm की सैडल हाइट है। अगर यहाँ पर मैं हार्ड ब्रेक करूँ, देखो बढ़िया तरीके से गाड़ी रुक गई है। 770 mm की सैडल हाइट है, तो आपकी हाइट अगर 5'2", 5'3" है, स्पेशली जो फीमेल राइडर्स हैं ना, जिनकी हाइट कम है, वो भी स्पोर्टी स्कूटर को कंसिडर कर सकते हैं। एंड हैंडल बार एंड क्लस्टर के साथ ओवरऑल अलग ही फील आता है। तो नो डाउट देखो भाई, फन टू राइड ये स्कूटर रहने वाला है। जहाँ तक कि माइलेज की बात करें, अब इस सेगमेंट की स्कूटर से आप ज़्यादा माइलेज तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हो, बिकॉज आप 45-50 km/लीटर का तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। बट फिर भी मैं एक फिगर बताऊँ तो 35 से 40 km/लीटर का ये माइलेज आपको आराम से निकाल के देने वाली है। एंड अगर आपको ज़्यादा बेटर माइलेज चाहिए तो सिंपली राइड मोड पे जाओ, स्ट्रीट मोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लो और आराम से भाई स्कूटर को चलाओ। अगर आपको माइलेज ज़्यादा निकालना है, टर्न सिग्नल्स आपको LED मिलने वाले हैं, बेसिक सा हॉर्न मिल जाता है। और इस क्लस्टर में आपको कनेक्टिविटी ढेर सारी मिल जाती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, और TVS के राइड कनेक्ट ऐप से इंस्टॉल करोगे तो आपको माइलेज से लेके सारी डिटेल्स क्लस्टर पे ही शो कर देगा। तो ओवरऑल देखो, फीचर में तो कहीं भी कमी नहीं रखी है। अब कंपटीटर्स की बात करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करें यामा एरोक्स 155, तो उसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपको इससे 30 से 35 हज़ार रुपये ज़्यादा ज़रूर देना पड़ेंगे, बट उसमें आपको मिलता है लिक्विड कूल्ड इंजन, जो कि ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहने वाला है। एंड ऑब्वियस सी बात है, आपको ज़्यादा टॉप एंड निकाल के देगा। अब एप्रिलिया SR 160 भी मिल जाती है इस प्राइस पॉइंट पे ही, बट आपको इंडिया में बहुत सारी ऐसी सिटीज़ है जहाँ पर उसकी डीलरशिप ही नहीं है, और आप अगर कहीं बाहर से ले भी लेते हो तो आपको एक सर्विस इशू आने वाला है, वो मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ। हीरो जूम की बात करें, हीरो जूम भी बढ़िया गाड़ी है, अच्छे फीचर्स के साथ मिल जाती है, बट इसका और उसका सेगमेंट अलग है। आप अगर थोड़े ऑफ रोडिंग राइड्स करना चाह रहे हो, ज़्यादा लॉन्ग टूरिंग करना चाह रहे हो, तो जूम 160 इज़ बेटर ऑप्शन फॉर यू। बट अगर आपको सिटी में फुल थ्रिल वाली स्कूटर चाहिए, या कोई यंगस्टर है जो कॉलेज जाने के लिए एक स्पोर्टी बाइक वाला मज़ा स्कूटर में लेना चाहता है, तो भाई उसके लिए एंटॉर 150 रहने वाली है। नो डाउट प्रॉपर फन टू राइड मशीन ये रहने वाली है। एंड कुछ एडवांटेज है जो अपनी TVS एंटॉर 150 ले जाती है। दो सबसे बड़े एडवांटेज है, एक तो इसका बन जाता है डिज़ाइन, काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन इसकी है, और दूसरा है पावर टू वेट रेशो। सिर्फ 115 kg का इस स्कूटर का वेट है, जो कि इसे सेगमेंट में सबसे लाइटेस्ट बना देती है। और साथ ही में एक तीसरा एडवांटेज भी मैं आपको बता ही देता हूँ, वो बन जाता है इसका बेस्ट इन सेगमेंट टॉर्क। 14.2 Nm का टॉर्क इसकी कोई भी कॉम्पिटिटर आपको निकाल के नहीं देने वाली। तो सेगमेंट में सबसे बढ़िया टॉर्क भी मिल जाता है, वेट भी सेगमेंट में सबसे कम है, तो वो आपको क्विक एक्सेलरेशन ये फील कराने वाली है। तो नो डाउट देखो, चलाने में तो बढ़िया मज़ा आने वाला है।
22 लीटर का बूट स्टोरेज मिल जाता है। आगे भी अच्छी खासी स्पेस है, मतलब कहीं ऐसा स्पॉट नहीं बन रहा है कि आपको कोई सामान रखने में दिक्कत आएगी, बट अब आपका नीडेड स्टफ सारा यहाँ पर इजीली रख सकते हो। ग्लव बॉक्स भी यहाँ पर मिल जाता है। तो ओवरऑल देखो गाड़ी तो बढ़िया है। अब क्वेश्चन आता है किन व्यूवर्स को ये गाड़ी लेना चाहिए। अब देखो पहले से एंटॉर्क 125 सीसी के सेगमेंट में बहुत ज़्यादा बिकती है, बिकॉज अगर आप एक्सिस से कंपेयर कर लोगे, डेस्टिनी से कंपेयर कर लो, जुपिटर से या फिर एक्टिवा 125 से, वो अलग ही स्टैंड आउट होती है। हालांकि सुजुकी ने भी अपनी एवनिस 125 बनाने की कोशिश करी, बट वो उसे कम्पीट नहीं कर पाई। टीवीएस 125 सेगमेंट में एंटॉर्क किलर है। सेम कंपनी ने अपनी एंटॉर्क 150 के साथ बनाने की कोशिश करी है। तो आप भी अगर कम बजट में, मतलब आपका अराउंड 1,35,000 से 40,000 रुपये का बजट है या 1.5 लाख रुपये के बजट में एक स्पोर्टी स्कूटर लेना चाहते हो जो आपको बढ़िया माइलेज भी निकाल के दे दे, बढ़िया तो नहीं बोलूँगा, 35 से 40 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के दे दे, साथ ही में आपको एक एड्रेलिन फील दे बढ़िया लुक्स के साथ, देन फॉर श्योर आप इस स्कूटर के साथ जा सकते हो। आपको आफ्टर सेल से रिलेटेड भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज टीवीएस में आपको आफ्टर सेल से रिलेटेड कोई इशू आने नहीं वाला है। बिकॉज मैं भी एंटॉर्क 125 6 साल से यूज़ कर रहा हूँ। कोई स्पेयर पार्ट वगैरह भी बदलाना हो तो ईजिली सारी चीज़ें हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू मी ये बढ़िया चॉइस रहने वाली है। अब आपकी प्रायोरिटी डिसाइड कर लेना एंड आप एक बार टेस्ट राइड लेकर आ सकते हो। बाकी अकॉर्डिंग टू मी भाई ये डन स्कूटर है। अगर आप एक यूथ हो, लेना चाह रहे हो, या फीमेल राइडर्स हो, एक स्पोर्टी स्कूटर चाहिए, यूनिक स्कूटर चाहिए, देन फॉर श्योर दिस इज बेस्ट चॉइस फॉर यू। तो गाइस आज की वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।